नमस्कार दगड़ियों, आज हम छो चैर छुड़खोला ये मेरा मम्मू गाँव छे। मेरा मामा जी श्री प्रेम सिंह कंडारी जी, मामी जी बैठा छी। आप भी मामा जी छी मेरा। ये हमारा चंद्र मोहन जदली जी और भूली सुमरन जो छे बहुत ही बढ़िया मामी जी ला सुमरन जो छे पहाड़ी व्यंजन पहाड़ी जो रुकर हम नाश्ता रोटी को ये चूनक रोटी छी क्वाद जो मार्केट में जो 60 रुपये किलो बिकने से। और दूसरे जो ची भुजी चे के राख और ये जो चे कपुल कपूल कपुल चे यक ये लोग कपिल बुना चने, लेकिन जो हमारे क्षेत्र से सतपुरी क्षेत्र हमारे एक बड़े फाणु बोल दो फाणु ना वो पलो हाँ पलो और चौनकोट साइड में ये बड़े छंच बोले ना। और ये एक विशेषता ये होती है, ये छाछ और झुंगरम पको दो। और ये मई लूण बहुत ज्यादा जरूरी है, डाला नहीं मैं लूण हाँ हाँ कि लेकिन जब तक ये मई लूण डालो तब तक ये को मजा नहीं आता खानों को। और झुंगरेलू कर ये जो झुंगरेलू को उनका बोलते हैं। और ये जो प्याज भी यखा खा छी यार मारी खिला मोर का कपूल मिर्च और ये जो चटनी लूण सिलवटन पिसू लूण। और सबसे बड़ी बात भी बताना चाहूँ कि मेरे मामा जी 2001 में जो बिहारस ले आऊँ ITDC कंपनी जो टूरिज्म डिपार्टमेंट तक चाहिए पब्लिक सेक्टर PSU चाहिए। और वह बटे जो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डिवीजन जॉब करना चाहिए वह बटे वो बिहारस ले आए वो अपर गाँव में। और वो जो सबसे पहले अपर गाँव जो ये आप देखने वाला डाला बूटा उद्यानीकरण पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। आप देखो एक माल्टा का डाला भी छी, एक जो नींबू का भी छी, एक जो अनार भी छे, अमरूद भी छे, केला भी छे, रुद्राक्ष भी जो रुद्राक्ष डाल भी लगे छे। और चीकू है गई और केले हैं केला छे, अखरोट है, मतलब बहुत वैरायटी कम से कम 200 डाला यूं जो अखरोट का लगा गुलाब पूरे क्षेत्र रखने जो ये एक रोल मॉडल छी कि अगर यू जन सब यहाँ का लोग जो उद्यानीकरण कला तो हम अपने आप जो आत्मनिर्भर बन सकते। तो कुल मिले कि यक हरी मिर्च भी हमारी छन, प्याज भी हमारे हरी यक किच ककड़ भी हमारी यक किचन ऑर्गेनिक प्याज और ककड़ भी अभी तोड़ लो हम सब कुछ ये मिट्टी आप बताओ अगर बाबू जी वो मामा जी जो गर्मी में भी उगा रहा क्या? हाँ ककड़ हाँ ना ककड़ी नहीं मूंगली मुंगरी ये पूरे हमारे यहाँ जो गर्मी में कभी मुंगरी नहीं हुआ। आप देखो ना मुंगरी जो वो करे तो नए नए प्रयोग करता रही। आप देखो ना वो भिंडी भी उगा रही वो जो टमाटर भी उगाया छी तो वो जो विज्ञान जन के बदलाव तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जन मतलब छे हमारे पूरे जो दियो हम देखे थे बनाना चाहूँ बल्कि उल्टा हम जो तो करो बिछाना वो तो हमारे पुंगड़ाओं का किन याद कर बढ़िया फर्टिलाइज कर जाए, लेकिन हम उन्होंने फर्टिलाइजर ही खत्म कर दिया उनको। अब दोबारा से मेहनत करने में बहुत ज़्यादा मेहनत है, वो पुंगड़ों से फर्टिलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगो समय लगो। कद का दिन गोठ हम जाए और तब देखूँ का पुंगड़ा में भीड़ दरिया से ना जानवर भी तभी नहीं है ना कि बोर्ड जो दूर दूर रह जाते जंगली जानवर इन नहीं आते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर तो आप की डाला बूटा कब बटे लगे हैं नहीं ये जन नहीं आया छो हाँ हाँ मेरे वाला खाइल का करो ना हाँ हाँ तो ये लगा दियो तो देखा देखी जूस और भी लगा अर्थात वही ये जन ये पहले कुछ नहीं चाहिए लेकिन अब ये लगाने से ये तो और रूल भी घर आग नहीं लगा रही कुछ ज्यादा वो तो नहीं सर अतः ये मिल स्वाद अभी एक यूं को व्यवसाय हुन बढ़िया जन तुम्हारे तो माल्टा लगाया छे ना ए तो ये संतरा लगाया छे नारंगी लगाई छे ना तो यूं क्या करना ना नहीं ये कोई वो नहीं व्यवसाय मार्केटिंग नहीं सा वही जो ले लेंगे गांव में कोई हाँ हाँ बैग नहीं सब नहीं जल्दी व्यवसाय हुन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्षेत्र में अखरोट बहुत ज्यादा होने बहुत बढ़िया हो लेकिन अभी जो मार्केट में जो अखरोट जानो जो वो ना प्रोला बटे जानो से प्रोला बटे जो उधर बल्कि बहुत दूर दूर बटे मीन सियाल दे उना अल्मोड़ा वो लोग सब यो को वो करना चाहिए व्यवसाय करना चाहिए।
एक्चुअली बगोड़ जी क्या ना लोगो लापुरी आत्मनिर्भरता खन बना छी ई के बस ये के डाली दूधी डाली तीन डाली पर ये तो वे तरीके से नहीं फैला बिजनेस अब वैसे नहीं कर जेता हम जो चुके सकते और ये एक नहीं जो प्रेरणा दी मतलब इन कारण जन मामाजी 200 पेड़ लगा चाहे हालांकि वो कुछ जो बकरू कुछ लेकिन वो मैंने एक बार से 200 पेड़ लगाला तो मैंने वो एक जो 50-60 तो वाले 50-60 तो वाला तो वैसे जो तब जो भाई आर्थ वैसे जो आर्थिक से भी जोड़ सकते अखरोट था ना तो ये कारण तो लोग आप भंड करे अच्छे का दूधी पेड़ 3 पेड़ अब जब लोग बोलते क्या हम कुटीर उद्योग लगुला लेकिन वो सबसे बड़ी दिक्कत है रॉ मटेरियल अगर हम जो अचानक फैक्ट्री भी लगा रहे हैं छोटे एक यूनिट लगा रहे तो वो जो रॉ मटेरियल नहीं अब आंवला भी जो 2-3 डालू से तो जो वो नहीं हो नहीं समझ आ 2-3 डालू से जो वो हम आंवला अचार नहीं बना सकता आम भी जो बहुत सीमित मात्रा में चाहिए नींबू जो बहुत सीमित मात्रा में चाहिए तो केवल अब तक ही सीमित हूँ लेकिन जब हम एक जो पूर्व प्रचार प्रसार करला जब मैंने आंवला का डाला भी खूब लगुला और वही का नींबू का डाला भी खूब लगुला आम का डाला भी खूब लगा तो यह जो तब अचार जन एक मैंने अचार जो एक यूनिट लग सकता बराबर दिया हर चीज जो वो ऑर्गेनिक व्यवसाय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि रोजगार की बहुत ज़्यादा जरूरत है उत्तराखंड में तो रोजगार जो है लोग है कि एक मार्केट तभी तैयार हो लेगी जब हम लोग अपना प्रोडक्ट तैयार कर ला चकबंदी हो जब और नींद जो सी एक चकबंदी जब तक तब तक जो कुछ नहीं हुई अब ये काल आवाज का न पुंगड़ू और तेरे तरफा बंजर और मेरे तरफा बंजर तू बीच में तो कुछ हुई नहीं सब जाड़ा हुई का ताव का माता का ताव तू खेत तो उनकी बर्बाद हो जा मगर अभी हो चुके चकबंदी नहीं होनी तो कब तक इंतजार कर ला चकबंदी को काम ही नहीं कर तब तक ना तो काम तो करनी मो काम तो चलनी मैं वो जो गति है वो गति नहीं मिल गति जो स्पीड जो ज्यादा परिणाम आना चाहिए वो नहीं आना लेकिन जल्दी जी ये देखो ना कि चलो चकबंदी हारे क्यों नहीं है कतरे लोग हैं ना जो को 80 नाली जमीन एक साथ 100 नाली जमीन एक साथ जो एक साथ उनके कना छे हाँ वे कर सकते क्यों कना छे ना अगर हम चकबंदी कोने बुना चो कि बच्चा चकबंदी नहीं तो जो नहीं तो चलो छे लेकिन जो चकबंदी छे जो क्या करना है ना लेकिन बहुत जीरो छे लेकिन बगड़ जी बहुत कम लोग छे नहीं ना जो इन हो छे जन हमारे रुपेंद्र रावत जी लेकिन हम ही बोलना चाहते जन अब गांव में एक दुई हमारे पटना वो छे ना हमारा हर गांव में समझ दो एक मौसन छे जेमा एक तक जमीन जो और कुछ नहीं वालो वे प्रधान रहे और पुराणों को तो वे प्रधान थे कम से कम वे जिठौन वालो वे एक तक जमीन के लेकिन वे जमन में जो ठोकदार चाहे जो प्रधान चाहे अंग्रेजों को स्पेशल जो सबसे ज्यादा जमीन जो एक गांव में कह न कह में जरूर हुए हर गांव में हुए है ना हाँ लेकिन वो लोग इतने करना चाहिए एक हमारे रुपेंद्र रावत जी है बोर जी हमारे नैनाना के गांव है पटोटिया वहाँ के रुपेंद्र रावत जी है हमारे भाई साहब तो वो भी करीबन कितने 80 नाली कितना 80 नाली में जो है बागवानी कर रहे हैं नाली नहीं यार नाली 80 नाली में वो एक किसान सफल किसान भी है ऐसी बात नहीं प्रयास कर रहे हैं हालांकि अभी उनको भी मार्केटिंग की समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है ना मार्केटिंग ब्रांडिंग ये सुविधा लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर परिणाम दे रहे हैं और गांव में लगे हुए हैं और अगर उसी तरह से सब लोग मिलकर एक अपना बैंक बना लें या अपना एक समूह बना ले क्लस्टर खेती कर लें तो तब जो है फूड प्रोडक्ट कंपनी है जितनी भी कंपनी है वो उसको जो यहाँ से उठा सकती है नहीं खैर अब तो कोई धीरे धीरे बदलाव आने छे जो पिछला 3-4 साल में उत्तराखंड की काफी तस्वीर जो है बदलेगी कम से कम लोग सोचना छे ना कुछ करना छे ना क्योंकि हम लोग तो गाँव जाना लगो तो दिखना छो कि हाँ अब कुछ बदलाव की तस्वीर हम दिखना छो और आने वाला जो 10-15-20 साल वाला उत्तराखंड की तस्वीर हम देख अलग ही तस्वीर दिखेगी और काफी कुछ बदलाव नजर अभी लॉकडाउन अब आप बोलते हो ना कि ये लॉकडाउन में जो वही सरवाइव कर सकमा जाएगा पर मूल से जो अपन जुड़ रहा है अपन गांव से जुड़ू छ नहीं तो कद के लोग इन चीज जो पूरी तरह से प्लान कर दे अब ये टाइम पर भी तो वाल क्वारंटाइन में रह जानो तू दा खेल देखना उधर तू क्या घर माला तो पहले जो 1 महीना तो सफाई कारण पर ही लग जाए बिल्कुल तो आज वो सोचने चाहिए कि अगर हमारे मैंने चलता फिरता रहे नाम अपन गाँव आंता जाता बराबर सोचने से तो ये बात जो हमारे पर घर आ जाता
वो दिल्ली में बहुत परेशान हुई लेकिन वो यक भी नहीं आ दिल्ली सकती क्या कह चीज जख्मी सी बने बोला कूड़ा टूट गए, सब टूट गए, पुराना कूड़ा। लेकिन खेल ये कोरोना काल ने कम से कम उत्तराखंड ही तो बोल तो कह रहे कि अब लोग न बांध नहीं छोड़ना पूरा है ना जन भी उन बोल के बने दिया ये थे कि पता नहीं कब हम पे एक जरूरत पड़ जा। उत्तराखंड की जो महत्व है ना, महत्व जहाँ के महत्व ये पता चल गया कब महत्वपूर्ण त्योहार तो ये हमारी मार्च माँ हाँ हैं, ठीक ठीक हर परिस्थिति अपने आचरण में समझ ठीक है, लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ओके देखो अंचल जन तुम नाचो माँ च अगर कहीं पर कोई तकलीफ हो तो कहीं बच्चा पर तकलीफ हो तो माँ की खुजली में जान दो पर बच्चे का ही फर्ज है उस माँ को, उस माँ की भी देखभाल करे। जब माँ स्वस्थ रहेगी, माँ वहाँ आबाद रहेगी, तभी तो माँ की गोद में जाएंगे। और जब माँ ही खत्म हो जाएगी, खत्म का मतलब जब यहाँ बंजर हो जाएगा, सब कुछ जाएगा, तो फिर कहाँ से देगी? बिल्कुल सही बात माँ के आचरण में कुछ होगा तो उसको नमक रोटी वो तो देगी। हाँ हाँ तो जो लोग यहाँ ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं उन लोगों की वजह से ये बचा हुआ है, और वो लोग भी चले जाते हैं तो आज वो कहीं के नहीं रहते। आज मैं कदा गाँव में गया हूँ, लोग बल क्वारंटाइन होया चाहिए वो घरे घर में बटे कुछ नहीं था जो राशन पहुँचा दिया, पानी है, कुछ भूख लगी था मुझे, वो जंगलों में चली ना, जंगलों में उसे तिमला मिली ना, उमर मिली ना, हाँ जो भी है ना, ये इन चीज जड़ी बूटी उन खाई ना, मतलब भूख की कोई नहीं रहा हाँ बिल्कुल है ना। अगर घर बटे खानो नहीं आना चाहिए, 1 घंटा लेट हो गया कुछ हो गया, नहीं लेकिन देखिए कमी नहीं है, तब भी जो हाँ यहाँ तो थोड़ा मरसों के पात तोड़ो, राय के पात तोड़ो, और तुरंत भुजी बना दो, कुछ नहीं डालो, नमक डालो और भुजी बना दो, बस ये तो इतना भी आदमी जिएगा। बिल्कुल हाँ और मैं भी स्वस्थ कर रहेगा। दो और छोटी बात है कि अपनी माँ को इस तरह से पहले छोड़ा गया था, अब लोगों में अकल आ गई भाई गांव में अपना मकान होना जरूरी है। कभी भी दिल्ली में क्या, कभी दंगे हैं, कभी प्रदूषण है, कभी बेरोजगारी है, कभी बीमारियां हैं, कभी डेंगू हाँ है, कई बीमारी आती रहती है। अब ये कोरोना आ गया, तो कहना मतलब है कि कहीं ना कहीं बस मैं तो ले एक दिन बस 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 बहुत। अब ये देखिए हाँ केले बिजनेस ये देखो देखो ये घरे का आप देखो जी, ये घरे का अब बताओ, एक खाने के बाद जो है चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। एक खाया उसके बाद आदमी गया। ये पहलवान केले हैं, हैं? अच्छा ये भीतरी अब मेरे जैसे सूखा आदमी अगर ये खाएगा तो उसने पहलवान बन जाना। दवाई नहीं कुछ नहीं, बल्कि इसमें किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं है, हमारी फर्टिलाइजर है, कुछ चीज नहीं कोई केमिकल नहीं है, केमिकल ना कुछ पूरी तरह शुद्ध है। इसको किसी प्रकार गलत उससे पकाया नहीं गया है, कभी हम ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप कपूर से शुद्ध खाना है। जाना नहीं तो आज हम कट हुए खामो कटे कभी थालन में चाहिए निकाल सके हाँ अरे एक लगान चाहिए मुझे सपोड़ा सपोड़ा अब ये बड़े हो गए ना, वे पहले बाद कुछ और होना चाहिए हम बन गए अंग्रेज हम चम्मच चमचोल खाना चाहिए पहले दिन तक थाली नहीं चाहिए मैं थाली दिन गया था एक तबीयत ये होता है खाने का असली तरीका जी। बचपन में है। जिसने ऐसे नहीं खाया तो उसने कुछ नहीं खाया। ये देखो ऐसे खाते हैं ना भाई, केले को पूरा नंगा कर दिया है ना? अब वो चिप लेने जा तो ऐसे ही खाती हूँ। किसी भी ये नहीं बोल रहे तो ये देख मक्खी खा रहे मेरे उसको। तो बोलने मतलब भी बगुड़ जी अगर नए नए प्रयोग करे जाल अभी ना करे जाल अभी नहीं अब उसको हाथ पड़ गई है कि अब ये सब खिलाएगा। चीज हो सकती जन हमारे आ जाओ, पूर्वज मैं चाहू खिलाऊंगी, केवल आ जाओ। झुमरू मैं खिलाऊं? मम्मी आती अपवाद है। मैं खिलाऊं? और वो सैला क्यों सैला हो उधर ये 4 सी सैला कुछ नहीं करना चाहिए ना 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 इधर इधर लेकिन जब आप मामा जी बोले कि हम जो चीज ये बुलिया है सुमन, इन सोचने जो कि और वैसे इसका मैं का ढंगल गाँव है, भाई लीची साहब को की बुली दी है ये। इलायची बड़ी इलायची और का ये डाला बुली ने है। हमें सबसे और जितने बड़ा भी इलायची व्यंजन जो बनाए गए हैं डाला पहाड़ी है, व्यंजन इस बुल्ली ने बनाए और हैं। बहुत महंगी और इसमें बहुत ही प्रेम से, बहुत ही मेहनत से इस इन व्यंजन को जानवर- बनाया। हम इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जानवर नुकसान नहीं करता नहीं लेकिन हमें मामा जी ने सोचनी चाहिए कि बड़ी इलायची जो पौधे लगे जा एक कविता थी जी, मैं जब मैं विद्यार्थी जीवन में हमने कविता पढ़ी थी, और कवि का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं माफी चाहता हूँ, कि आज धरती कितना देती है। उसमें ये दिखाया था कि ये जो धरती है ये हमें कितना देती है। ये धरती कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं मारने देती। जो बच्चा एक्टिव रहता है, हरकतें करता है, जो बच्चा जो है उसमें मेहनत करता है, वो निश्चित तौर पर कभी, जिस जमाने में हमारे बाप दादाओं ने हम लोगों को पाला पोसा, हमें 9 भाई बहन हुआ करते थे, कभी ना हमारे 9 भाई बहन हुआ करते थे, लेकिन सब के सब स्वस्थ हष्टपुष्ट रहते थे और 100 साल उनकी उम्र होती थी। और ये उत्तराखंड की एक खासियत है, पहाड़ की गढ़वाल की, विशेषकर उत्तराखंड के हर गांव की एक खासियत है कि कोई भी आदमी बिना मकान के नहीं रहा।
हम दिल्ली फरीदाबाद महानगरों में किराए पे रहते हैं और कई ऐसे परिवार हैं जिनको 30-30 साल हो गए आज भी किराए पे रहते हैं, है ना। लेकिन ये इस यहाँ ये खासियत है, यहाँ पे कभी भी कोई भी आदमी जो है किराए पे नहीं रहा, सबके अपने मकान, चाहे मकान छोटा हो बड़ा हो, लेकिन सबकी छत होती थी और मकान भी एसी मकान होते थे। कि अभी भी आप देख रहे हो बाहर से लेंटरदार दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल लिपा हुआ मकान है। अभी बगुर जी दिखाएंगे और अंदर भी बिल्कुल 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 एयर कंडीशनर। मेरे को रात को जो है रजाई लेनी पड़ी, इतना ठंडा है यहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्कुल एयर कंडीशनर वाले मकान है, पुरानी वो शैली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग किसी जमाने में मिलजुल के सामूहिक प्रयास से किसी का मकान बनाते थे, किसी भी अपने भाई को जो है बिना मकान के नहीं रहने देते थे। और एक यहाँ स्मृति बात यह है कि यहाँ पे जो तिवारियाँ होती थी, उनमें जो नक्काशियाँ होती थी वो बड़ी गजब होती थी। वो उस जमाने में उन कलाकारों को, विशेषकर इंडिया कोर्ट, मतलब जहाँ का मैं भी खुद, जहाँ का मैं निवासी हूँ, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, तो हाँ, तो यहाँ पे भी पदानों के तिवारी बता रहे हैं मामा जी श्री प्रेम सिंह जी। हाँ, तो उस तिवारी की जो कलाकारी है, नक्काशी है, वो बहुत बेहतरीन होती थी। बताओ, हम पहाड़ के गरीब लोग और हमारे मकान इतने रिच, इतने बढ़िया, आज किसी की हिम्मत नहीं है कि उन त्योहारियों को बना सके। दिल्ली देहरादून के लोग वो नक्काशी नहीं करवा सकते, क्योंकि वो बहुत महंगा वो था, सौदा था एक तरह से। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। कब लोग आके डकार आ गए और हमारा बहन सुमन है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।